जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली वणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से किरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। भगवत कुंदाचार्य देव बातें कितनी गंभीरता से लिखते हैं, कितनी गंभीरता से बताते हैं। सरल बातें हैं लेकिन अनुभव की बातें हैं। आचार्यों की इन बातों में अनुभव स्पष्ट रीति से झलकता है। त्रिकाली ध्रुवज्ञायक भगवान आत्मा, और उस भगवान आत्मा का जब अनुभव होता है तो राग और विभाव भाव वे अत्यंत भिन्न दिखाई देते हैं, अत्यंत भिन्न प्रतीत होते हैं। जब राग भाव, विभाव भाव, विकारी भाव इन्हें अपने आत्मा से भिन्न जान लेता है, माने भिन्नत्व का जब निर्णय होता है, तो यह जीव निश्चित ही आश्रवों से रहित हो जाता है। कैसे आश्रवों से मुक्त होगा, कैसे आश्रवों से छूटेगा, माने ये जीव दुखों से कैसे मुक्त होगा, ये प्रकरण चल रहा था। कैसे दुखों से मुक्त होगा ये जीव? तो बोले दुखों से मुक्त होने के संबंध में एक ही बात है कि आप इन दुखों को, आश्रवों को अपने आत्म तत्व से भिन्न जानो। आप यदि आत्मा से इनको भिन्न जानेंगे, इनसे ज्ञायक भगवान आत्मा को न्यारा जानेंगे, अन्य जानेंगे, तो सहज ही आश्रव भावों से मुक्त होने का रास्ता मिल जाएगा। बस कुछ नहीं करना। यहाँ जो जानने शब्द का जो प्रयोग किया है ना, आत्मा और आश्रवों में जो भेद जानने की जो चर्चा चल रही है, इनको न्यारा जानना, इनमें भेद जानना, उसका अर्थ सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझना चाहिए, निर्णय करना, ये उसका अर्थ है। देखिए गाथा पद्यानुवाद पढ़ के बढ़ते हैं अपन आगे। गाथा देखिए क्या कह रहे हैं। जीवन बधाए दे अध्रुव अनिच्चा तहा शरणाय। जीवन बधाए दे अध्रुव अनिच्चा तहा शरणाय। दुखा दुख फलतीय नाधूण निवत्त देते। दुखा दुख फलतीय नाधूण निवत्त देते। ये सभी जीवन बद्ध अध्रुव शरणहीन अनित्य है। दुख रूप दुख फल जान कर इनसे निवर्तन बुद्ध करें। दुख रूप दुख फल जानकर, दुख रूप जानकर, दुख के फल रूप जानकर जो भी ज्ञानी जीव हैं वो इनसे निवर्तन कर लेते हैं, इनसे निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं।
इनको दुख रूप जानकर, इनको दुख का कारण जानकर ज्ञानी धर्मात्मा इन सब से अत्यंत विरक्त हो जाते हैं। ये गाथा मूल रूप से कुंद कुंदाचार्य देव ने कही और आज हम टीका तो यद्यपि पूर्ण कर चुके हैं, पूरा सार आज हम इन गाथाओं का ज्ञायक भाव प्रबोधिनी के आधार से देखेंगे। कल बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण चला था और उस महत्वपूर्ण प्रकरण में विज्ञान घन की हमने चर्चा की थी। विज्ञान घन, ये घन माने क्या है? घन शब्द का अर्थ हमारे जो जयचंद जी छाबड़ाएँ हैं उन्होंने घन शब्द का अर्थ किया है स्थिर। विज्ञान घन, विज्ञान माने ज्ञायक स्वभावी, विज्ञान में ज्ञान लिया और स्थिरता में चारित्र लिया। तो विज्ञान घन माने ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। तो एक में विज्ञान घन शब्द दिया ना, विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से यह विज्ञान घन होता चला जाता है, विज्ञान घन होता चला जाए। विवेक सिंह जी बस बिल्कुल परिपूर्ण है, वो लबालब भरा हुआ, ऐसा ही अर्थ है। माने विज्ञान घन, ज्ञान के साथ में जुड़ा हुआ परिणाम, ज्ञान में तल्लीन, ज्ञान में एकाकार, ज्ञान में डूबा हुआ है, इसका नाम विज्ञान घन। तो उस घन पने में चारित्र को लिया गया है। विज्ञान घन में चारित्र को लिया और विज्ञान में विशेष ज्ञान को लिया। माने विज्ञान में भेद विज्ञान को लिया और घन में लीनता को लिया। तो विज्ञान के अर्थ में जब भेद विज्ञान किया गया तो भेद विज्ञान करके जब एक तत्व की उपलब्धि हुई, उसी में लीन हो जाने का नाम विज्ञान घन हो जाना है। स्थिर हुआ, बस स्वरूप में स्थिर हुआ, ये विज्ञान घन हो गया। देखिए और इसको थोड़ा सा एक आध मिनट थोड़ी सी इसकी अपन घुटाई करते हैं। भेद विज्ञान में क्या किया? विज्ञान का मतलब भेद विज्ञान ऐसा लगाइए, क्योंकि यहाँ पर्यायों की चर्चा है ना। विज्ञान घन स्वभाव जो 73वीं गाथा में कहा वो द्रव्य स्वभाव था, और विज्ञान घन होता हुआ जो यहाँ कह रहे हैं ये पर्याय पक्ष की बात कर रहे हैं। तो विज्ञान घन होता हुआ माने विज्ञान घन है नहीं, विज्ञान घन होना है। इसका मतलब ये आत्मा विज्ञान घन होगा, और तो विज्ञान और घन दोनों के अर्थ लगाने पड़ेंगे। विज्ञान का अर्थ लगाना पड़ेगा हमारे को ज्ञान की विशेषता, ज्ञान की विशेषता के साथ साथ में बोले मैं ज्ञायक हूँ और अन्य समस्त पदार्थ मुझसे भिन्न हैं। मैं ज्ञायक और जगत के अन्य पदार्थ, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, ज्ञानानंद दशा भी कह सकते हैं। आइए जैन साहब, भेद विज्ञान। अब भेद विज्ञान में जैसे ही दो फाड़ कर दिए और एक अलग उस पार्टी मैं हूँ, ये हो गया है। माने वी का अर्थ दर्शन भी कर सकते हैं और ज्ञान माने भेद विज्ञान कर सकते हैं, और घन माने चारित्र कर सकते हैं। इस तरह से दर्शन ज्ञान चारित्र भी अर्थ लगाया जा सकता है। अभी ध्यान दीजिए, भेद विज्ञान में दो फाड़ कर दिए। कौन कौन से? मैं त्रिकाली ध्रुव, तेजमल जी पटवारी साहब, मैं त्रिकाली ध्रुव और वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा, वर्णादि और रागादि ये सब मुझसे भिन्न। मैं त्रिकाली ध्रुव और वर्णादि और रागादि ये सब मुझसे भिन्न। बोले ये दो हिस्से हो गए ना। अब इन दो में से एक पार्टी मैं हूँ, ये अपने आप को जाना, ये हो गया भेद विज्ञान। अब इस भेद विज्ञान होने पर जो एक पार्टी मैं हूँ वो मुझ में मेरेपन रूप से जो लीनता है, उस लीनता में थिकनेस है, उस लीनता में जाड़ापन है, उस लीनता में मोटाई है, तो उस लीनता का नाम है घन। विज्ञान घन माने पर से भिन्न,
और पर्यायों से भिन्न ज्ञायक भगवान आत्मा को देखकर उसी में पूरी तरह से उपयोग को लीन कर देना, डुबो देना, डूब जाना, बस यही विज्ञान घन होना कहलाता है। तो ऐसा विज्ञान घन में स्थिरता, घर में लीनता, घन में चारित्र और विज्ञान में ज्ञान। तो ज्ञान और चारित्र इन दोनों के समन्वय की बात यहाँ कही जा रही है। तो जैसे ही ऐसा ज्ञान होता है, टीका की अंतिम लाइन पढ़ के आगे बढ़ते हैं अपन। इस प्रकार ज्ञान के होने पर और आश्रवों की निवृत्ति का, ज्ञान के होने पर और आश्रवों की निवृत्ति का समकाल है। ज्ञान होने पर आश्रव की निवृत्ति का कि हाँ ज्ञान से निवृत्ति, अरे ज्ञान मतलब ज्ञान नहीं, पहले भी कही है आप लोगों को ये बात। ज्ञान में श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों लिए जाते हैं, तब ज्ञान होगा। वो ज्ञान में अकेला शुष्क ज्ञान नहीं है क्या, मतलब ज्ञान का अर्थ अकेला शुष्क ज्ञान नहीं है। सुनील जी भाई साहब सागर से, तो ज्ञान में क्या बोले, ज्ञान का मतलब निर्णय, ज्ञान का मतलब निर्णीतपना, वो ज्ञान है। तो ये जो निर्णीत है ये ज्ञान, वो निर्णीत ज्ञान आश्रवों से निवृत्त हो जाता है, उनका आपस में परस्पर में समकाल है। निर्णीत ज्ञान के आत्म तत्व के साथ समकालत्व की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। विज्ञान में चैतन्य यदि उसका अर्थ किया जाता है, विज्ञान का अर्थ, तो चेतना में ज्ञान और दर्शन दोनों समाहित हो जाते हैं। चलिए, बहुत विशेष बात यहाँ ध्यान देने योग्य यह है, पूरी गाथा हो गई, पूरी गाथा में चर्चा हो गई। देखिए, आश्रव भाव, पेज नंबर है 146। आश्रव भाव पुण्य पाप रूप, पुण्य रूप भी होते हैं और पाप रूप भी। आश्रव दुखकार घनेरे, जब ऐसा कहा गया था, क्या आश्रव दुखकार घनेरे, क्या जब आश्रव को घने दुखकार कहा गया था तो आपके दिमाग में क्या आ रहा था? नहीं भाई साहब, ये गुस्सा तो परेशान करने वाला होता है। क्रोध में तो ये व्यक्ति बहुत बेचैन हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। गुस्सा तो बहुत गुस्सा अच्छा थोड़ी ना। मायाचारी करने वाला व्यक्ति खुद ही सशंकित रहता है, खुद ही भयाक्रांत रहता है, अंदर में बहुत पीड़ित रहता है। लोभी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। क्रोधी व्यक्ति खुद ही क्रोध की अग्नि में जलता रहता है। क्रोधानल से जब जला हृदय, हृदय जल रहा है किससे? क्रोध से, ईर्ष्या से। ये बातें तो सबको समझ में आती है, क्या है? ये बातें तो सबको समझ में आती है, लेकिन पता है क्या कह रहे हैं यहाँ? ये बातें समझ में तो आ रही हैं, लेकिन ये विचार करने पर क्या पुण्याश्रव भी आपको वैसे ही दिखाई देते हैं क्या, जो दुख रूप हैं? क्या ऐसा कल्पना कीजिए, बहुत गंभीरता से सोचना, क्या पाप का परिणाम जैसा दुख रूप दिखाई देता है, हिंसा, झूठ, चोरी, क्रोध, मान का परिणाम जैसा पीड़ा रूप दिखाई देता है, क्या ये पुण्य के परिणाम में ऐसी पीड़ा दिखती है? बोलो, हैं? पुण्य के परिणाम में ऐसी पीड़ा दिखती है क्या? पुण्य के परिणाम में तो ऐसी पीड़ा दिखाई नहीं देती है। क्यों भैया, क्यों नहीं दिखाई देती है पुण्य के परिणाम में ऐसी पीड़ा? जब आश्रमों को दुखकार कहा था तो क्या पाप आश्रवी दुखकार होंगे? क्या पुण्य आश्रव दुखकार नहीं होंगे? पाप और पुण्य दोनों ही एक समान ही है ना। दोहू माई दौड़े धूप, दोहू कर्म बंध रूप, याते ज्ञान वंत नहीं, को अभिला क्यों है। दोहू माई दौड़े धूप, दोहू कर्म बंध रूप, पुण्य हो या पाप हो, दोनों ही में बंधन है। अरे पुण्य में भी और पाप में भी। पाप को तो सारा जगत बुरा कहता है, लेकिन पुण्य भी तो बुरा है, कौन जाने। दोनों में दौड़ धूप नहीं दिखती है आपको? आपको दोनों में दौड़ धूप नहीं दिखाई देती है?
भागम भाग नहीं दिखती है आपको दोनों में पीड़ा नहीं दिखती है, दोनों में विकल्प नहीं दिखते हैं, दोनों में संकल्प नहीं दिखाई देते हैं? सोचिए गंभीरता से। आपको जब पूजन का प्रसंग होता है, जब भक्ति का प्रसंग होता है, जब आपको कुछ ऐसा प्रसंग होता है कि जिसमें आपको आकुलता दिखाई देगी, आपको उसमें स्पष्ट पीड़ा दिखाई देगी। पुण्य के परिणाम में भी प्रवचन है, दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, चलो चलो चलो, दौड़ते हुए चलो, दौड़ते हुए चलो। क्यों भैया, क्यों दौड़ते हुए चलो? आकुलता है उसमें। पूजन करने में भी निराकुलता नहीं है, प्रवचन सुनने सुनाने में भी निराकुलता नहीं है, विकल्प हैं, संकल्प विकल्प हैं। इसलिए यहाँ इस 74वीं गाथा में जो आश्रमों को दुख रूप कह करके पुकारा गया है, जो इन आश्रमों को पीड़ा करने वाला कह करके पुकारा गया है, उसके संबंध में बहुत अच्छे से इस बात को समझ लेना कि ये पुण्य पाप जो हैं, पुण्य रूप भी और पाप रूप भी, ये आश्रम भाव दोनों रूप होते हैं। तात्पर्य यह है कि आश्रम दो प्रकार के होते हैं, पुण्याश्रव और पापाश्रव। गाथा का सार है ये। मैं कह सकता हूँ जो 69 नंबर गाथा से जो प्रकरण शुरू हुआ आश्रमों के संबंध में, वो प्रकरण इस 74वीं गाथा पर आकर के संपन्न हो रहा है। यहाँ आकर के वो प्रकरण संपन्न हो रहा है। और कह दिया जैसे पुण्याश्रव है ऐसे ही पापाश्रव भी है, शुभ आश्रव हो या अशुभ आश्रव हो। हमारे आचार्यों ने अशुभ आश्रव बुरा है कि पाप आश्रव बुरा है ऐसी बातें नहीं लिखी, और सिर्फ आश्रव बुरा है ये बात लिखी है। हमारे कई ऐसे साधर्मी विद्वान ना जो हमारे इस पक्ष अध्यात्म की धारा से विपरीत हैं, ऐसे भी कई विद्वानों के साथ में, बहुत विद्वानों के साथ में कई बार उठना बैठना होता है। एक बार मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, पूछा, तत्व की बात करते समय मैंने कहा हमें एक बात बतलाओ, 7 तत्वों में से आश्रव तत्व है, आश्रव और बंध हेय है या उपादेय है? तो तुरंत उन्होंने कह दिया, यार क्या बात कर रहा है, ये एक प्रश्न क्यों पूछ रहा है भाई? मैंने कहा नहीं तो बताओ। तो बोले इसमें क्या है, इसमें कौन बेवकूफ़ होगा जो आश्रव बंध को अच्छा कहेगा? आश्रव बंध तो ही है। नहीं आधा आश्रव है। अरे तुम कहाँ से बोल रहे हो, समझ में आ गई बात। तो मैंने कहा भाई जब आश्रव बुरे हैं, बंध बुरे हैं, जब सभी प्रकार के आश्रव, सभी प्रकार के बंध बुरे हैं, तो फिर तुम पुण्याश्रव और पापाश्रव का बंटवारा क्यों करते हो? जिनवाणी में पुण्याश्रव और पापाश्रव ऐसे बंटवारे किए ही नहीं गए हैं। पुण्याश्रव और पापाश्रव तो बच्चों को समझाने के लिए समझाया जाता है। बात बहुत छोटी सी है, बात बहुत साधारण सी है, लेकिन ये बातें बच्चों को समझाने के लिए कहते भाई पुण्याश्रव है, ये पापाश्रव है। अरे ज्ञानी जीव तो आश्रव को आश्रव जानते हैं, बस पुण्य और पाप में बंटवारा तुम करते रहो। क्या माने इतना जानना है कि ये मेरा नहीं है, ख़त्म बात। अब किसका है? अब मुझे ये बतलाइए, कोई मोबाइल गलती से मेरे हाथ में आ गया और किसी ने कहा कि यार ये तुम्हारा नहीं है, छोड़ दो। तो कहा नहीं पहले बतलाओ ये रमेश जी का है या महेश जी का है। अरे तुम्हें क्या मतलब है रमेश जी का हो या महेश जी का हो, तुम्हारा नहीं है तुम तो छोड़ो। जब आश्रव छोड़ने लायक है तो फिर ये पापाश्रव है या पुण्याश्रव है, इसके बंटवारे में क्या लेना देना है? जिग्नेश भाई ये बंटवारा करने से क्या मतलब है कि किसका है? हमारा नहीं है ना, बात खत्म। ये आश्रव पर है ना, ये आश्रव विपरीत भाव वाले हैं ना, इतनी ही बात यहाँ विवरीय भावम च ऐसा कह करके स्पष्ट की थी। ये विपरीत भाव वाले हैं, बोले ये सब छोड़ देने योग्य हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आज गाथा संपन्न हो रही है, ऐसा लगता है आश्रम से निवृत्ति मिल रही है आज अपने को। ध्यान देने की बात यह है, ध्यान दीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या ध्यान दें? ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ दोनों ही प्रकार के आश्रम भावों को
अध्रुव, अनित्य, अशरण, बहुत नेट, ये अनित्य हैं, अध्रुव हैं और शरणहीन हैं। क्या राजेश जी भाई साहब, शरणहीन हैं, शरण नहीं, ये अनित्य और शरण, ये दो तो नहीं हो सकता एक साथ। शरणहीन माने अशरण, अनित्य भी है और अशरण भी है। देखिए, इसको यदि भावनाओं की दृष्टि से मैं बात कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, ये नष्ट होने वाले भी हैं, इनका स्वभाव नष्ट होना है और बचाने से नहीं बचाया जा सकता है, ये अशरणपना है। क्योंकि जब किसी चीज़ के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में ऐसा कथन किया जाता है, ऐसा बोला जाता है, सुरेंद्र जी बाबू जी, जब ऐसा कहा जाता है कि भाई ये ख़राब हो जाएगी, चीज़ ख़राब हो जाएगी, तो बोले कोई बात नहीं, ख़राब हो जाएगी तो ठीक करा लेंगे। ऐसे बोलते हैं ना आप कि साहब प्रॉब्लम हो जाएगी, दांत ख़राब हो जाएंगे तुम्हारे, पेस्ट नहीं करते हो तुम, दांत ख़राब हो जाएंगे तुम्हारे, बोले कोई बात नहीं, दूसरे लगवा लूँगा। तो अभी ये दूसरे ऑप्शन सोचता है ना ये कि ऐसा हो जाएगा, हम बचा लेंगे। तो आचार्य देव यहाँ कहना चाह रहे हैं, बचाने से भी नहीं बचेंगे, ऐसे हैं, इसलिए अशरण का है। वस्तु का स्वरूप क्षण भंगुर तो है ही, अनित्य और नाशवान तो है ही, नष्ट हो जाने वाली उसकी वस्तु की योग्यता तो है ही, लेकिन उसकी योग्यता को अनेक प्रयत्न करने के बावजूद मणिमंत्र तंत्र बहु होई, कहते हैं मरते न बचावे, न बचावे, ये अशरण। और मरना, मरण को प्राप्त होना, ये अनित्यता, नष्ट हो जाएगा, ये अनित्यता, और नष्ट हो जाएगा, ये तो अनित्यता है, और होते हुए को हम बचा लेंगे वो शरण हो जाएगा, लेकिन बचा नहीं पाएंगे वो अशरण है। इन आश्रमों को बचाया नहीं जा सकता, यही इन आश्रमों की अशरणता है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ दोनों ही प्रकार के आश्रम भावों को अध्रुव हैं, दोनों ही अध्रुव हैं, पुण्य भी और पाप भी दोनों ही अध्रुव हैं, अनित्य भी हैं, अशरण भी हैं। देखिए साहब, अंतिम चरणों में ये गाथा चल रही है, इसके बाद में न मालूम जीवन में ये 74वीं गाथा कब पढ़ने सुनने का अवसर मिलेगा। अध्रुव और अनित्य का अंतर पता है? अध्रुव मिर्गी के वेग की भांति, अशरण और अनित्य शीत दाह ज्वर के समान। अध्रुव एक ही दिशा में परिवर्तन होना और अनित्य दिशा ही बदल जाना। जैसे अभी झूले के उदाहरण से, नया उदाहरण जो इतने दिनों में नहीं दिया, कहाँ तक बात करें तो सब तत्काल आती है बातें ख्याल में, इतने दिन चर्चा कर लेने के बावजूद भी कितनी बातें दिमाग में रह जाती है। अध्रुव और अनित्यता के लिए झूले की बात देखिए, झूला है ना, झूला। अब झूले झूलते समय जगनेश भाई, झूला ऐसे झूल रहा है, पूरब की तरफ जाता है, फिर नीचे आकर के पश्चिम की तरफ चला जाता है, पश्चिम की तरफ से झूला हुआ फिर पूरब की तरफ चला जाता है, फिर नीचे आकर के फिर सामने चला गया है। अभी पूरब से पश्चिम चले जाना और पश्चिम से पूरब चले जाना, ये है अनित्यता। लेकिन पूर्व दिशा में ही 1 इंच ऊपर हुआ, फिर 2 इंच ऊपर हुआ, फिर 3 इंच ऊपर हुआ, फिर 4 इंच ऊपर हुआ, ऐसे 3 फीट ऊपर तक चला गया, और 3 फीट ऊपर तक जाकर के फिर दोबारा 2.5 फीट 2 फीट ऐसे ऐसे उसी पूर्व दिशा में ही रहा। यह है अध्रुवता। ख्याल में आ रही है बात? घड़ी के पेंडुलम की बात करो, घड़ी में जो पेंडुलम घूम रहा है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, तो ये है अनित्यता। इधर से इधर चला जाना, विपरीत दिशा में की तरफ चले जाना, ये अनित्यता है। और दिशा वही थी, उसी दिशा में भी तो परिवर्तन हो रहा था। जैसे अनित्यता में शीत दाह ज्वर की बात करी। अच्छा, इसको दूसरे प्रकार से दोनों में अंतर करें तो मैं ये कह सकता हूं कि अनित्यता व्यापक शब्द है और अध्रुवता सीमित है।
अनित्यता में अध्रुवता शामिल है। क्या ख्याल में आ रही है बातें? कुछ कितने एंगल से विचार किए जा सकते हैं भाई। ये तो जनागम तो अथाह है, इसलिए कहते हैं गाथाएं कभी पूरी नहीं होती। खूब करो चिंतन, खूब करो चिंतन, नई नई बातें, नई नई बातें। अनित्यता और अध्रुवता में अंतर निकाला अपन ने। अनित्यता का क्षेत्र बड़ा है और अध्रुवता का क्षेत्र सीमित है। अनित्यता का क्षेत्र व्यापक है और अध्रुवता का क्षेत्र लिमिटेड है, सीमित है। ठीक है ना? अनित्यता में अध्रुवता गर्भित है, लेकिन अध्रुवता में अनित्यता को गर्भित नहीं किया जा सकता है। क्या? क्योंकि जो जो अनित्य होगा वो नियम से अध्रुव होगा ही होगा, लेकिन जो जो अध्रुव होगा वो अनित्य हो ये कोई जरूरी नहीं है। क्या ख्याल में? अध्रुव और अनित्य का फर्क ख्याल में आया ना? अब जैसे उसी उदाहरण में लगाओ, शीत दाह ज्वर के समान। तो शीत से दाह में चला गया और दाह से शीत में आ गया, ये अनित्यता है। अब जो दाह ज्वर हो रहा था तो वो एकदम टेम्परेचर नहीं चला जाता इधर से उधर। 99 डिग्री से, है ना, वहाँ से बढ़ा, 98.6 से 99 हुआ, फिर बढ़ता चला जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। 99.5 हो गया, 100 डिग्री बुखार हो गया, 101.5 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, 104 हो गया। तो ये क्या है? बोले ये अध्रुवता चल रही है। बोले तो आप ज्वर की चर्चा कर रहे हो? बोले हाँ, ज्वर में भी तो अध्रुवता दिखाएंगे। ज्वर भी अध्रुव है और वो ज्वर एकदम जब अपना पासा पलट देता है तो वो अनित्य कहलाता है। ऐसा है। माने ये अध्रुवता और अनित्यता, अब चूंकि ये 74वीं गाथा का प्रकरण था इसलिए फिर मुझे विकल्प आया तो मैंने कुछ और उदाहरणों से आपको देने का प्रयत्न किया है। माने बिल्कुल सेट हो जाए दिमाग में ऐसा पक्का, अध्रुव और अनित्य जब जब चर्चा चले। अध्रुव का अर्थ ऐसा समझो जैसे कीली होती है ना, कीली को कहते हैं ध्रुव। कीली ध्रुव है और उसमें जो कंपन हो रहा है वो अध्रुव है। ध्रुव माने स्थिरता है और ये जो हिल रहा है ना ये थोड़ा, बस इसका नाम है अध्रुव। बोले ध्रुव नहीं है, ध्रुव नहीं है, अभी हिल रहा है, अभी हिल रहा है ये। क्या? यहाँ अनित्य और अध्रुव के जो अंतर बतलाए गए हैं उन अंतरों के अनुसार अध्रुवता में अनित्यता को शामिल नहीं किया जा सकता है ना? देखिए यहाँ जो अंतर बतलाए हैं, बाकी तो फिर पर्यायवाची कहो ना दुनिया भर में, तो क्या फ़र्क पड़ गया है? अध्रुव के लिए अनित्य शब्द का प्रयोग करो, अनित्य के लिए अध्रुव शब्द का प्रयोग किया करो। ये अंतर तो आपको 74वीं गाथा की टीका में मिलेंगे, अन्य नहीं मिलेंगे। प्रकाश जी चावड़ा साहब देखो, चलें आगे। आश्रमों को अध्रुव, अनित्य, अशरण, दुख रूप और दुखों का कारण बताया जा रहा है। दोनों प्रकार के आश्रमों को ऐसा बताया जा रहा है। तात्पर्य यह है कि पुण्य भाव भी, शुभ भाव भी अध्रुव हैं। माने ये शुभ भाव भी टिकने वाले थोड़ी ना हैं, ये शुभ भाव भी तो अध्रुव हैं। और ये शुभ भाव, पुण्य भाव भी अनित्य हैं, बने नहीं रहेंगे। ये शुभ भाव, पुण्य भाव भी अशरण हैं, बचे नहीं रहेंगे, शरणहीन है। कोई इन भावों को कोई बचाए नहीं रख सकता है। और कैसे हैं? दुख रूप भी हैं और दुखों के कारण भी हैं। हो हैं, दुख रूप भी हैं और भी हैं। पुण्य आश्रम, पुण्य भाव, शुभ भाव, दुख पर दुखों के कारण। कि हाँ, पता है कैसे हैं? कैसे ये पुण्य भाव दुखों के भाव, सब पुण्य भावों से पुण्य बनते हैं, उससे अनुकूल सामग्री प्राप्त होता जा रहा है। दुखा दुख फलती है, ये कैसे पुण्य भाव पुण्याश्रमों के ऊपर ये बात लागू होगी? बोले होगी लागू। कैसे? कि इनके उदय से आपको भले ही पुण्य सामग्री प्राप्त हुई हो, लेकिन वो जो पुण्य सामग्री है उस पुण्य सामग्री में आप अटकेंगे। वो पुण्य सामग्री आपको अटकाने वाली है। वो पुण्य सामग्री आपको स्वभाव से वंचित रखने वाली है।
वो पुण्य सामग्री को भोगने के परिणाम से पुण्य पाप बंधेगा। इसका मतलब ये पुण्य भी पाप में हेतु बन जाता है, ये पुण्य भी पाप में कारण बन जाता है, ये पुण्य भी पाप का कारण बन जाता है। इसलिए ज्ञानी जन इसको नहीं चाहते। गुरुदेव श्री ने बहुत ज़बरदस्त बात कही, अज्जू भैया। गुरुदेव श्री ने इस संबंध में पता है क्या कहा? जिस आश्रम से तुझे निवृत्त होना है, बचना है, यदि तू उसी में अटकेगा फिर निवृत्ति कैसे करेगा? बोलो, ये पुण्य में अटक रहा है ना, पुण्य से निवृत्ति करनी है क्या? अवनीश भाई कोल्हापुर से, बोलो। जिससे छूटना है, अब हम उसमें अटक जाएंगे तो छूटेंगे कैसे? अरे मुझे तो छूटना है, इससे अटकना नहीं है, इसमें मुझसे छूटना है इसमें। तो पुण्य भाव भी आश्रव है और उससे मुझे छूटना है, तो मैं पुण्य भाव में यदि अटकूंगा तो फिर पुण्य से निवृत्त नहीं हो पाऊंगा। अरे जिससे छूटना हो वहाँ अटकना नहीं होता है। जैसे समझ लीजिए किसी व्यक्ति से पीछे छुड़ा करके हमें आगे बढ़ना हो तो फिर वहाँ अटका नहीं जाता है क्या? किसी क्षेत्र से, किसी जगह से हमें पार होना हो, छूटना हो, ट्रांसफ़र होना हो मान लीजिए, तो फिर उन परिणामों में अटका नहीं जाता है, उस जगह में अटका नहीं जाता है। आपको आश्रव से निवृत्ति चाहिए या नहीं? यदि आपको आश्रव से निवृत्ति चाहिए तो आचार्य देव कहना चाह रहे हैं कि भाई आश्रव से निवृत्ति का तो एक ही हेतु है। बोले क्या हेतु है? कि इनको दोनों प्रकार के आश्रव भावों को एक समान जान और इनसे छूट जा। बोलो कि साहब प्रवचन सुनना भी तो, प्रदीप पाटनी जी, प्रवचन सुनना भी तो पुण्य भाव है, तो फिर प्रवचन नहीं सुने कि प्रवचन इसलिए सुनना कि प्रवचन सुनने में अटकना नहीं है। ये बात प्रवचन में ही तो सुनने को मिलेगी क्या? पुण्य भाव अटकने योग्य नहीं है, पुण्य भाव अटकाने योग्य नहीं है, ये बातें भी तो आपको यहीं मिलेगी और अन्य कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए प्रवचन सुनना, प्रवचन सुनने के लिए प्रवचन नहीं सुनना, प्रवचन में अटकने के लिए प्रवचन नहीं सुनना। प्रवचन लाभकारी है ये जान करके प्रवचन नहीं सुनना, अपितु प्रवचन सुनने से भी लाभ नहीं होगा, ये बातें प्रवचन में ही सुनने को मिलेगी, इसलिए प्रवचन सुनने के लिए आना। यदि हम प्रवचन नहीं सुनते तो हमें कैसे पता लगता कि प्रवचन सुनने में भी अटकना नहीं है क्या? माने पुण्य भी अटकने योग्य स्थान नहीं है, ये बात कैसे पता लगती ये प्रवचन सुनने आए बिना? तो इस तरह से यहाँ ये बात कह रहे हैं कि पुण्य और पाप दोनों ही भाव संसार परिभ्रमण के कारण होने से समान ही हैं, दोनों ही भाव समान ही हैं। पाप भाव भी और पुण्य भाव भी, ये दोनों ही भाव समान ही हैं, समान ही हैं। कितना जोर देकर के बात कहें भाई साहब, ये समान ही हैं। दोनों की समानता को आगे चलकर पुण्य पाप अधिकार में, पुण्य पाप एकत्व द्वार में विस्तार से स्पष्ट किया जाएगा। क्योंकि इस कर्ता कर्म अधिकार जो चल रहा है, इस अधिकार के बाद में एक और अधिकार है, छोटा सा अधिकार, उसे पुण्य पाप अधिकार नाम दिया है कुंदाचार्य देव ने। 145 नंबर गाथा से शुरू हुआ है और 163 नंबर गाथा तक 19 गाथाओं का अधिकार है। एक चैप्टर है, नया चैप्टर पुण्य पाप नाम से, वहाँ इस प्रकरण पर विस्तार से चर्चा होगी। और एक पुण्य पाप एकत्व द्वार क्या चीज़ है? ये पुण्य पाप एकत्व द्वार है नाटक समय सार के चैप्टर का नाम, उसमें द्वार नाम दिया है पुण्य पाप अधिकार। ये तो समय सार का नाम है, समय सार के अधिकार का नाम है। और बनारसी दास जी ने जो नाटक समय सार लिखा, उसमें उन्होंने पुण्य पाप एकत्व द्वार ये नाम दिया है। माने ये जो दरवाज़ा है ये अकेला पुण्य वाला नहीं है, पाप और पुण्य दोनों से मिलकर के दरवाज़ा है। मैं जैसा एग्जाम्पल कभी देता हूँ इस तरह का कि जैसे हर मकान के 2 दरवाजे होते हैं। आजकल तो सिंगल डोर भी बनने लगे हैं जगह जगह अब, लेकिन पुराने कोई भी मकान देखेंगे तो उसमें आपको डबल डोर मिलेंगे।
आजकल तो फ्लैट वगैरह में सब जगह पर कितने सालों से अभी देख रहे हैं। पुराने ज़माने की बात करो, 40-50 साल पहले की बात करो, तो सारे मकानों में आपको सिंगल डोर नहीं मिलेगा, 2 दरवाजे मिलेंगे, और उन 2 दरवाज़ों में से दोनों दरवाजे एक साथ नहीं बंद होंगे, क्योंकि एक में कॉर्नर हल्का सा निकला हुआ होता है और दूसरा उसके पीछे जाकर के चिपकता है, उसकी जो बीच की जहाँ संधि होती है उस जगह पर। तो एक का नाम पुण्य कहा जाएगा और एक का नाम पाप कहा जाएगा। दोनों दरवाजे एक साथ नहीं होते हैं, पहले एक आएगा फिर दूसरा आएगा, खुलते समय भी पहले एक खुलेगा फिर दूसरा खुलेगा। कभी कभी तो वो जॉइंट वाले जो दरवाजे होते हैं उनमें एक को आगे खींचा जाता है तो दूसरा पीछे जाता है। मैंने कभी ऐसे टाइट इस तरह के हो ना दरवाजे, 2 जुड़े हुए दरवाजे हों, हैं सुदीप जी, तो क्या करना उन दोनों दरवाजों में, बोले लेफ़्ट साइड वाले को खींचो और राइट वाले को धक्का दो। गाँव में इस तरह के दरवाजे होते थे, इस तरह के। तो ये कहना चाहिए, बोले दोनों मिलेंगे तब जाकर के एक जोड़ी पूरी होगी, वो दरवाज़ा पूरा होगा। माने वो एक नहीं है, जैसे चप्पल होती है ना, चप्पल भैया एक चप्पल खरीदनी है तो एक नहीं 2 ही आएगी वो क्या, माने एक चप्पल का मतलब एक चप्पल नहीं होता है, एक चप्पल का मतलब दोनों चप्पल होता है, ऐसा है। तो इसी तरह से यहाँ जब पुण्य पाप की चर्चा कर रहे हैं तो आश्रम का मतलब पुण्य और पाप दोनों होता है। आप अकेले पुण्य को लेंगे तो पाप भी साथ में आएगा, वो जोड़ी है वो पुण्य पाप की, इसलिए पुण्य पाप को एकत्व कह दिया गया। और दरवाज़ा कह करके बनारसी दास जी ने वहाँ शब्द दिया है कि ये दरवाज़ा है और दोनों के एकत्व से वो दरवाज़ा पूरा होता है। लेकिन समस्या ये है, ये पुण्य और पाप का दरवाज़ा जब बंद रहता है तब इस जीव को अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं आता है, और पुण्य और पाप दोनों दरवाजे जब बार सोच से हटा दिए जाते हैं तो फिर अतीन्द्रिय आनंद का फ्लो बहता है। क्या ये पुण्य पाप एकत्व द्वार कह करके यहाँ पुकारा है बनारसी दास जी ने। कैसे सुंदर बात कहते हैं, कैसे कैसे नाम देते हैं। देखो पुण्य पाप एकत्व द्वार हैं, हमें ऐसा लग रहा है बोले इस द्वार से क्या होगा, बोले पुण्य और पाप के दरवाजे, जब पाप का दरवाज़ा खुल गया पुण्य का दरवाज़ा बंद है, बोले अभी खुला नहीं है, अभी पूरी तरह से रोशनी नहीं है। माने पूरे चैतन्य के ज्ञान प्रकाश के लिए पाप और पुण्य ये दोनों दरवाजे जब पूरी तरह से खुल जाएंगे तो ज्ञान प्रकाश पूरी तरह से व्याप्त होता है। माने ज्ञान के प्रकाश के लिए, चैतन्य के प्रकाश के लिए पाप और पुण्य इन दोनों ही दरवाज़ों को पूरी तरह से खोलना पड़ेगा। और जब दरवाजे पूरी तरह से खुले हुए होते हैं और बाहर से कोई व्यक्ति देखता है तो उसे दरवाजे दिखाई नहीं देते, इसका मतलब पुण्य और पाप जब दोनों दिखाई नहीं देते हैं तो अंदर चैतन्य महल में ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। कैसे कैसे व्याप्त हो गया ये ज्ञान का प्रकाश, ये ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र कैसे व्याप्त हो गया, बोले पुण्य पाप के दरवाजे जब खोल दिए गए। अरे खोल दिए गए क्या, अब ये पुण्य पाप के दरवाजे कभी बंद मत करना, अब इन पुण्य पाप के दरवाजों को कभी बंद मत करना। पुण्य पाप के अरे बार सोच से पुण्य पाप के दरवाजों को हटा दो। क्या बार सोच समझते हैं आप चौखट, दरवाजे की जो चौखट है उस चौखट से पुण्य और पाप ये दोनों ही दरवाजों को उतार करके जब हमने अलग कर दिया, निकाल दिया, बोले सुनो अब कभी भी इस चैतन्य महल में अज्ञान अंधकार प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि दरवाजे ही हटा दिए भाई साहब हैं। बार साख कहते हैं गुजराती में, बार साख चौखट। देखो बड़े शब्दों में ही कितने रहस्य छिपे होते हैं, बड़ा मज़ा आता है, विचार करते रहो, सोचते रहो, चिंतन करते रहो हैं। पुण्य पाप एकत्व द्वार में विस्तार से स्पष्ट किया जाएगा। खैर जब करेंगे तब करेंगे, जब चर्चा आएगी। अभी तो कुछ महीनों लग जाएंगे अपने को वहाँ तक पहुँचने में, 2-1 महीने तो लग ही जाएंगे। उक्त कथन से यह अत्यंत स्पष्ट है कि पापाश्रव के समान पुण्याश्रव भी आत्मा के लिए, आत्मा के नहीं है। क्या पापाश्रव के समान पुण्याश्रव भी आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। और क्या है, क्योंकि वे भी आत्म स्वभाव से विरुद्ध स्वभाव वाला है। महल प्रकाशित हो, जगमगाता रहे, और ये क्या दरवाजे लगा दिए तुमने, न हवा आती है। आजकल तो बड़ी बड़ी खिड़कियां भी बड़ी बड़ी होती है आजकल फ्लैट वगैरह में, पर्याप्त रोशनी और प्रकाश के लिए। पूरी दीवार ही कांच की बना देवे, ऐसे चलते हैं आजकल तो।
इतनी रोशनी और इतना प्रकाश चाहिए, पूरी कांच की दीवार बना दी, बोले जिससे पूरी रोशनी पूरी तरह से, ये ज्वेलरी वालों की भाषा में तो पहाड़ कहते हैं उसे, पहाड़ कैसा है वो रोशनी, उसका रत्नों को देखते हैं ना, परखते हैं, उसके लिए पहाड़ चाहिए होता है उनको, पहाड़ नहीं है वो रोशनी और प्रकाश जिसमें वो रत्नों को अच्छी तरह से परख सके, बोले इतनी ऐसी रोशनी चाहिए। तो क्योंकि वह भी आत्म स्वभाव से विरुद्ध स्वभाव वाला है, दोनों ही विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, आत्मा का घातक है। पाप तो आत्मा का घातक है ही, पुण्य भी आत्मा का घातक है। पाप तो आत्मा का विरोधी है ही, पुण्य भी आत्मा का विरोधी है, क्योंकि पाप के समान पुण्य में भी, माने दोनों में ही आत्मा की स्वाभाविक निर्मलता नहीं है, आनंद रस का रसास्वादन नहीं है, वो निर्विकल्पता जो चाहिए। माने पाप में जिस तरह से विकल्प चलते रहते हैं, पुण्य में भी उसी तरह से विकल्प चलते रहते हैं। और मेरा जो स्वभाव है वो विकल्पातीत है, और मुझे विज्ञान घन होने के लिए विकल्पातीत होना है। विकल्पों में अध्रुवता और अनित्यताएं हैं, क्योंकि विकल्प पर्याय में उत्पन्न होते हैं, विकल्प स्थिर नहीं होते, विकल्प क्षणभंगुर होते हैं। इसलिए अनित्यता और अध्रुवता ये दोनों बराबर, अनित्यता और अध्रुवता ये दोनों बराबर विकल्पों के ऊपर सटीक रूप से घटित होती हैं। इसलिए यहाँ कह दिया कि वे आत्मा का घातक है, विरुद्ध स्वभाव वाला होने से आश्रम आत्मा का घातक है। जब आश्रम को आत्मा का घातक कह दिया तो फिर कौन सा आश्रम घातक होगा। हमने एक दिन कहा कि मकान में किसी के सांप बहुत आते थे, बहुत सांप आ जाया करते थे, और पहली बार कोई व्यक्ति वहाँ आया, वहाँ ठहरा, और उसने वो कोबरा को देखा। कोबरा क्या, तो कोबरा को देखा तो देख करके उसको लगा ही नहीं कि कुछ होगा, पता नहीं कोई रस्सी जैसा होगा। तो सामने वाले ने कहा अरे नहीं नहीं, ये कोबरा है, ये क्या, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला है। कि अच्छा अच्छा, समझ में आ गई, समझ में आ गई। 2 दिन बाद वहाँ एनाकोंडा था, क्या दूसरा सांप था। तो बोले नहीं, ये थोड़ी ना नुकसान पहुंचाएगा। अरे जैसा वे वो वैसा ये, क्या बात कर रहा है, एक सांप नाथ है तो दूसरा नागनाथ है ऐसा कहते हैं ना। अरे है तो दोनों एक जैसे ही, तुम कहाँ इनमें भेद डाल करके बैठे हो, एक को भला और एक को बुरा मान करके बैठे हो। सांप तो सांप है, सांप मात्र है ये है क्या। जब सर्प मात्र जहरीला है तो फिर ये सर्प और वो सर्प ऐसा भेद करने का कहाँ सवाल है। जब आश्रव मात्र अहितकारी है, दुख रूप है, तो फिर पाप आश्रव और पुण्य आश्रव ये भेद डाल करके कंफ्यूज करने की चेष्टा मत करो। जब जिनवाणी में तत्व 7 बतला करके आश्रव तत्व को हे कहा गया तो अज्ञानी जीव को कहते हैं भाई तू पुण्य पाप का भेद डाल करके कंफ्यूज होने की चेष्टा मत करना, बराबर इनको हे समझना। सांप नाम ही खतरनाक है, क्या कहें। नाग और सांप में क्या फ़र्क है, नाम बदल दिया, साहब नाम बदल दिया है, पर्यायवाची शब्द है, दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों में ही वही ब्लड बह रहा है, वही खून है दोनों की रगों में। आश्रव माने पुण्याश्रव और पापाश्रव, इसलिए आत्मा के यहाँ घातक है, माने शुद्ध स्वभाव को, निर्मल स्वभाव को, निर्मल परिणति को प्रकट नहीं होने देने से ये घातक है, आत्मा के घातक है। अध्रुव हैं, घातक हैं, अध्रुव हैं और अनित्य हैं, दुख रूप हैं और आगामी काल में भी दुख देने वाले हैं। बस ये थोड़ा सा जो इसमें पॉइंट है, ये पॉइंट थोड़ा मार्मिक है, जिसमें कह दिया आगामी काल में दुख देने वाले। तो पाप के फल में तो भविष्य में दुख मिलेगा, ये सब स्वीकार कर लेते हैं। बस ये थोड़ा सा चिंतन का विषय है, ये बराबर गहराई से विचार करना कि पाप के फल में तो भविष्य में दुख में, अरे क्या पाप कर रहे हो, भविष्य में भी दुख भोगना पड़ेगा, क्यों पाप कर रहे हो, पाप का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, पाप का फल आएगा। ये जीव पाप तो हंसते हंसते करता है, लेकिन जब फल भोगने का अवसर आता है तब रोता है। तो सब बराबर अपने को ख्याल में आती है। लेकिन पुण्याश्रव शुभ भाव क्या, ये हमें भविष्य में कष्ट देंगे, ये शुभ भाव, ये पुण्य आश्रव, ये भविष्य में हमें पीड़ा देंगे, ये बातें गले नहीं उतरती है, ये बातें हमारे को जचती नहीं है। कैसे देंगे,
पुण्य के फल में तो अनुकूलता, अरे उन अनुकूलताओं में भी बेचैनी है, उन अनुकूलताओं में भी शुभोपयोग रूप भट्टी है। उन जैसे आप अनुकूलताएं कह रहे हैं, जैसे आप पुण्य भाव कह रहे हैं, उस पुण्य भाव और उस अनुकूल परिणति को ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष शुद्धोपयोग से निकल करके बाहर आने वाले उस शुभोपयोग को भट्टी की तरह जानते हैं, ऐसा है। हाँ, इतना ज़रूर है भरत भाई वाडकर साहब क्या लिख रहे हैं, इतना ज़रूर है, कितना ज़रूर है कि एक में नरक की भट्टी थी और एक में टाटा जी की जो भट्टियाँ चलती है जमशेदपुर में, वो भट्टी थी। इतना फ़र्क है। आग तो दोनों ही हैं, आग की तीव्रता और मंदता का फ़र्क है। पाप यदि महाअग्नि है तो पुण्य थोड़ी मंद अग्नि है, लेकिन अग्नि तो दोनों ही है, जलाने वाली तो दोनों ही है, बचाने वाली दोनों में से कोई भी नहीं है। इस तरह से ये गाथा की जो चर्चा है 74वीं गाथा की, ये पूरी हुई। और अब अमृत चंद्राचार्य देव एक सुंदर कलश लिखते हैं, जिस कलश में इस आश्रव की जो भेद विज्ञान की चर्चा चल रही थी उनका भी समापन है, और उसके साथ साथ में आगामी जो गाथाएं और जो प्रकरण आने वाला है उसको भी यहाँ, उसकी भी सूचना इस कलश में दी है। कल इस कलश की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।